हेलो मेरे भाई, कुछ भी नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपने कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के लेक्चर्स ले लिए, फॉर एग्जांपल ये 3 लेक्चर, मतलब वन शॉट भी है बट ये 3 पार्ट्स में है, जैसे ह्यूमन का कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, फिर किया प्लांट का, फिर किया एंडोक्राइन सिस्टम। ये मेरे क्लास है, इसके नोट्स बना लिए हैं तो बना लो, नहीं बनाए तो भी बना लो, बना ली तो रिवाइज कर लो। क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं, जहां हम PYQ कर रहे हैं 2024 के, प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो बोर्ड के अंदर बहुत बार आते हुए दिखाई देते हैं। मतलब इस क्लास के बाद पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी इस चैप्टर की, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तीनों लेक्चर को ले लो, नोट्स बना लो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां आपको क्या मिल जाएगा, PDF मिल जाएगी इसकी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, कुछ भी नहीं पढ़ा तो आओ अपनी प्रैक्टिस को चेक करो। इन अ नर्व सेल, एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ना। इन अ नर्व सेल द साइट वेयर इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस इज कन्वर्टेड इनटू अ केमिकल सिग्नल इज नोन। नर्व सेल के अंदर, अच्छा जनरेट कहां होते हैं तो बता रहे, डेंड्राइट में जनरेट होते हैं, ठीक है। डेंड्राइट में क्या होता है, जनरेट होते हैं, और फिर वहां से ट्रेवल करते हैं, एक्सॉन एंडिंग की तरफ जाते हैं, वहां फिर वो केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अगर मैं इस ऑप्शन के हिसाब से देखूं तो एक्सॉन इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक्सॉन एंडिंग तो दिया नहीं है, तो एक्सॉन में ये कन्वर्ट हो जाते हैं, किसमें, केमिकल सिग्नल में, याद रखिएगा, ठीक है। डेंड्राइट में जनरेट होंगे, एक्सॉन में कन्वर्ट हो जाएंगे। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कोई फायदे का, मतलब ये ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट कर सकते थे, सेल बॉडी भी एलिमिनेट कर सकते थे, ठीक है। तो एक्सॉन इसका आंसर हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है, एक्सॉन। ये ऐसी साइट है जहां पे इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है वो कन्वर्ट होते हैं केमिकल सिग्नल में, नर्व सेल के विद इन, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ प्लांट हार्मोन विच प्रमोट सेल डिवीजन। अब जब मैंने पढ़ाया था तो 2 शब्द पढ़ाए थे, एक पढ़ाया था सेल इलोंगेशन, क्या पढ़ाया था, एक पढ़ाया था सेल इलोंगेशन, सेल इलोंगेशन, और एक पढ़ाया था सेल डिवीजन। अगर अच्छे से याद हो, अच्छे से आंसर कर पाओगे, ठीक है। सेल इलोंगेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है, एक्सॉन। कौन रहता है, एक्सॉन, ठीक है। और ये कहां आपका प्रोड्यूस होता है, कहां सिंथेसिस होता है, तो ये होता है एपिकल टिश्यू में, यानी कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक में होता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं किसकी, सेल डिवीजन की, तो ये करता है कौन, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन करता है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, साइटोकाइनिन जो है ये प्रमोट करता है सेल डिवीजन को। मुझे कमेंट में लिखो गिबरेलिन क्या करता है और एब्सिसिक एसिड क्या करता है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, 1 नंबर का ही सवाल था, इसका आंसर हो जाएगा सेल डिवीजन यानी कि साइटोकाइनिन। सेल एलोंगेशन कौन, तो ऑक्सिन। समझ में आया, कहां प्रोड्यूस होता है, तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक में। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट व्हेन समवन हैंड टचेस अ हॉट ऑब्जेक्ट अनकॉन्शियसली। तो ये क्वेश्चन किसका है, रिफ्लेक्स एक्शन का। ये रिफ्लेक्स एक्शन का आंसर क्वेश्चन हो जाएगा। तो रिफ्लेक्स एक्शन आपको पढ़ा है, सडनली, मतलब क्योंकि रिस्पॉन्स जो हम स्टिमुलस को देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। पूरा रिवाइज करवा देता हूं। रिफ्लेक्स एक्शन में आपकी कौन इन्वॉल्व होती है, स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होती है, ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन मैसेज को स्टोर करने का काम कौन करता है, ब्रेन करता है। अब खुद सोचो इसके आंसर क्या करेंगे। जब भी हम हॉट ऑब्जेक्ट को टच करेंगे तो सबसे पहले हमारा जो रिसेप्टर होगा स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स देगा, यानी कि रिसेप्टर जो होगा वो कहां होगा, आपकी बॉडी के उन सेंस ऑर्गन में होगा। तो सबसे पहले तो रिसेप्टर हो जाएगा, ठीक है। रिसेप्टर से हमको पता लगा पाएगा, कौन पता लगा पाएगा, बोलो फटाफट से, मोटर न्यूरॉन या सेंसरी न्यूरॉन, बोलो फटाफट से। तो सेंसरी न्यूरॉन, किसको पता लगेगा, सेंसरी न्यूरॉन को पता लगेगा, ठीक है। उसके बाद मैसेज कहां जाएगा, मोटर न्यूरॉन के पास जाएगा। किसके पास जाएगा, मोटर न्यूरॉन के पास। क्या मैं सही कह रहा हूं, नहीं, गलत कह रहा हूं, समझ में आया। उसके पास सेंसरी न्यूरॉन से ही मैसेज कहां गया, स्पाइनल कॉर्ड के पास गया। स्पाइनल कॉर्ड से यहाँ कम्युनिकेशन बैठाएगा रिले न्यूरॉन, और रिले न्यूरॉन किसको बोलेगा, मोटर न्यूरॉन को बोलेगा। मोटर न्यूरॉन को बोलेगा, किसे बोलेगा, मोटर न्यूरॉन को बोलेगा। और मोटर न्यूरॉन किसको रिस्पांस देगा, इफेक्टर को बोलेगा भैया हाथ हटा ले। तो ये करेक्ट सीक्वेंस रहता है। तो रिसेप्टर इन स्किन, सेंसरी न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, और फिर क्या हो जाएगा, इफेक्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एलिमिनेट करो भैया, रिले न्यूरॉन का लास्ट में आ गया, इफेक्टर मसलन ठीक है, बट यहां तो रिसेप्टर के बाद रिले न्यूरॉन, ये गलत बात है। मोटर, फिर देखो मोटर कैसे आ जाए, गलत बात है। तो ये सी ऑप्शन इसका बिल्कुल आंसर हो जाएगा। और ये आप याद रखिए बेटा, ये याद रखिए, मेरी क्लास ले लो,
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप समझना चाहते हो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन को और फोड़ना चाहते हो इस बार बोर्ड्स। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? इसी तरीके से पढ़ते रहिएगा। चलिए, सेंस ऑर्गन इन विच ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी का मतलब सुगंध से होता है। एसिड बेस सॉल्ट में भी पढ़ाया था, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ऑलिव ऑयल पढ़ाया था, अनियन पढ़ाया था। नहीं पढ़ी है एसिड बेस सॉल्ट तो भी जाके पढ़ो, प्लेलिस्ट में बता रखी है मैंने। ठीक है, तो सूंघेगा कौन? नाक सूंघेगा। तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर क्या है? नोज। स्किन क्या है? मुझे कमेंट में लिखो। टंग क्या है? कमेंट में लिखो। ईयर क्या है? तो फोनो रिसेप्टर लिख देता हूं मैं यहां पर। ये क्या है? फोनो। ये क्या है? फोनो रिसेप्टर। ये क्या है? फोनो रिसेप्टर। टंग किसका काम करती है? टंग किसका काम करती है? सर, टेस्ट का। टेस्ट का। स्किन किसका काम करती है? थर्मो रिसेप्टर। थर्मो रिसेप्टर। ठीक है, थर्मो रिसेप्टर यानी कि टेम्परेचर। टंग किसका काम करती है? कमेंट में लिखो, फटाफट से कमेंट में लिखो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? नोज हो गया। क्या हो गया? नोज हो गया। समझ में आया कि नहीं? डन है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा मैं ऑफलाइन बच्चों को इंक्लूड कर देता हूं, इनसे पूछता भी हूं, आप भी देखते रहिए और इनसे पूछता हूं तो आप चेक करिए कि इनकी प्रिपरेशन क्या है। ठीक है, चलिए, सेलेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग अ ग्लैंड व्हिच डज नॉट अकर एज अ पेयर इन द ह्यूमन बॉडी। चलिए भैया ध्रुव बताइए, कौन सा आपका अकर नहीं करता पेयर में? ऑप्शन नंबर बी। इनका कहने का मतलब बी। गलत बात है बिल्कुल। ठीक है भैया, ओवरी तो पेयर में होती है, टेस्टिस भी पेयर में होती है, एड्रेनलिन रिलीज करती है, ये भी पेयर में होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी पेयर में नहीं होती। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थोड़ा पढ़ के आइए, रिवाइज करके आइए। ठीक है ना भाई? आप लोग भी पढ़ के आइए, समझ में आया कि नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पिट्यूटरी। ठीक है, टेस्टिस भी पेयर में होती है, ओवरी भी पेयर में होती है, और एड्रिनल किडनी से जस्ट ऊपर पढ़ा रखा है, जाके देखिए वहां पे ये पेयर में होती है। ठीक है, तो पिट्यूटरी आपकी पेयर में नहीं होती। ये क्वेश्चन आपका आता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। इनहिबिटर मतलब प्लांट की ग्रोथ को बंद कर देने वाला, इनहिबिटर मतलब बंद कर देने वाला। विच कॉज विल्टिंग ऑफ लीव्स, विल्टिंग ऑफ लीव्स पत्तियों का झड़ना, इज कॉल्ड, कौन सा हार्मोन है? चलिए बताइए बेटा, आप बताइए। ऑप्शन नंबर सी कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। एब्सिसिक एसिड जो होता है ये ग्रोथ इनहिबिटर होता है, प्लस बच्चों क्या होता है? विल्टिंग ऑफ लीव्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ऑक्सिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? सेल इलोंगेशन। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? सेल इलोंगेशन। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन। और गिबरलिन को ऑप्शन में फटाफट से कमेंट में लिखो, गिबरलिन के बारे में लिखा करो, लिखा करो। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं? चलिए अब यहां से स्टार्ट होते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरे आंसर लिखेंगे, आपको भी लिखने हैं, मैं लिखवाते हुए चलूंगा आपके साथ। बहुत बढ़िया। चलिए, हाउ इज द मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट? सेंसिटिव प्लांट्स डिफरेंट फ्रॉम द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द रूट। अब सेंसिटिव प्लांट का जो मूवमेंट होता है वो नेस्टिक मूवमेंट होता है, और रूट का डाउनवर्ड मूवमेंट एक आपका ट्रॉफिक मूवमेंट होता है। तो सुनना, इसका आंसर में क्या लिखना है, बहुत ध्यान से समझना। लिखना, मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ a sensitive plant is nestic movement, whereas downward movement of the root is ट्रॉफिक मूवमेंट। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, मेरा बच्चा पढ़ के जाएगा। अब क्या अंडरलाइन करोगे? यहाँ नेस्टिक मूवमेंट एग्जामिनर देखते ही समझ जाए, और यहाँ ट्रॉफिक मूवमेंट। ठीक है, तो ये आपका 2 नंबर का है, और आपने दोनों पॉइंट्स को क्या कर दिया है? मेंशन कर दिया है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? इसको लिख लो, यहीं पे लिख लो, आप लोग भी लिख लो भैया ऑनलाइन वाले। ठीक है, लिखते चलो साथ साथ में। डन है बच्चों? क्लियर है क्या? चलिए बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल, देयर इज अ हार्मोन विच रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन आवर बॉडी। ठीक है, एक पार्ट तो यहां तक हो गया। दूसरा, नेम द हार्मोन एंड द ग्लैंड विच सिक्रेट इट, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू हैव आयोडाइज्ड सॉल्ट इन अवर डाइट। चलिए भैया सत्तानी जी बताइए,
रत्नानी जी बताइए, बहुत घूमते रहते हैं, बताइए कौन सा हार्मोन है ये? बेटा घूमते रहो तुम गाड़ियों से, तुमसे न हो पाएगा, बताओ। बहुत बढ़िया, शाबाश। क्या था? थायरॉक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म। इट इज, अच्छा ये ना जैसे यहां लिख दिया तो यहां मत लिखना, अब अगला पॉइंट पे लिखो। अब जैसे तो अब ना जैसे यहां पर तो अगला पॉइंट बना देना। क्या पॉइंट बना देना? इट इज सिक्रेटेड बाय, इट इज सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। ठीक है, ये हो गया दूसरा। अब इसमें तीसरा पॉइंट ये बना देना कि भैया व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू हैव आयोडाइज्ड सॉल्ट इन आवर डाइट। तो लिखना आयोडीन इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन। ठीक है, अब ये तो 2 पॉइंट में था। इनकेस ऐसा सवाल 3 नंबर में आ जाए तब आप 1 पॉइंट और ऐड कर देना कि भैया डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन लीड्स टू गॉइटर। ठीक है, इससे क्या हो जाता है? गॉइटर। ठीक है, इससे क्या होता है? हमारी जो गर्दन है वो सूज जाती है। समझ में आया कि नहीं? तो ये पूरा आंसर है 3 मार्क्स में, लेकिन 2 नंबर में यहां तक ही लिखिएगा, मोर देन इनफ है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूरे आंसर लिखवा रहा हूं तरीके से। क्लियर है मेरे भाई? समझ में आया कि नहीं? चलो अब आइए, डिफाइन रिफ्लेक्स एक्शन विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट, शो द पाथ ऑफ ए रिफ्लेक्स एक्शन सच एज स्नीजिंग। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एक्शन स्नीजिंग, अब ये चार्ट खुद बनाओगे और डिफाइन कर देता हूं मैं रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्स एक्शन आर दोज एक्शंस which are taken immediately in response to stimuli, ठीक है, अब 3 नंबर का है तो यहां लिखना पड़ेगा पूरा स्टिमुलाई। अब दूसरा पॉइंट लिख देना कि रिफ्लेक्स एक्शन आर अंडर द कंट्रोल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है भाई, अब ये नीचे जो चार्ट है ना वो खुद शो करोगे रिफ्लेक्स एक्शन का। ठीक है ना भाई, बात समझ में आया कि नहीं? आप बोलेंगे हाँ जी सर, हमको ये चीज समझ में आती है। ठीक है ना, तो ये चार्ट भैया सेल्फ करो, खुद बनाओ। डन है, डन है, डन है, डन है, बोलो। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं? इजी लग रहा है सब कुछ, क्योंकि सब कुछ पढ़ा रखा है। डिस्टिंग्विश बिटवीन हार्मोनल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट एंड एनिमल्स। चलिए बहुत बढ़िया, हार्मोनल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट और एनिमल्स, तो इसका आंसर लिखते हैं। कितने नंबर पूछा भैया? 5 नंबर पूछा है, तो पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, अब कैसे लिखेंगे आंसर? बहुत ध्यान से देखना। हार्मोनल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स are done by phytohormones, whereas in human being it is controlled by endocrine glands,
इंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, अभी 5 नंबर का सवाल है तो और क्या लिखेंगे? फाइटो हार्मोन्स, है ना, फाइटो हार्मोन्स इन प्लांट्स आर, क्या क्या होता है? पहला ऑक्सीन, दूसरा साइटोकाइनिन, तीसरा गिबरलिन, चौथा एब्सिसिक एसिड, पांचवा एथिलीन। ठीक है, उसके बाद नीचे लिखेंगे, 5 नंबर का सवाल है ना इसलिए ज्यादा लिखना भाई। तो ये तो हो गया इसका, और लिखना एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड देयर सिक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग। अब यहां क्या करना, कोई 4 ग्लैंड के नाम लिख देना, उनके सिक्रेशन लिख देना, बॉक्स बना करके पूरा अच्छे तरीके से। यहाँ ग्लैंड लिख देना, ग्लैंड्स के नाम लिख देना, और यहाँ उनके सिक्रेशन लिख देना, और यहाँ उनके फंक्शन लिख देना। भाई देखो 5 नंबर का है तो पूरा ढंग से लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हाँ भाई तुम्हें समझ में आ रही ना? चलो ऐसे कर लेना भाई, तुम्हें कसम है, अभी कर लेना, तुरंत वीडियो खत्म हो जाए स्पेस देने के बाद कर देना कंप्लीट। ठीक है बच्चों, चलो 5 मार्कर सवाल था। अगला सवाल देखेंगे, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। चलिए भैया, हाँ भाई जिस चीज की तुम्हारे अंदर कमी है बताओ, कौन रेगुलेट करता अगर होता तो? सत्तानी बताओ, बोलो बेटा। इंटेलिजेंस, कौन सा ब्रेन का पार्ट रिस्पॉन्सिबल है बेटा? ये चीज भी नहीं है आपके अंदर, यूज इट बेटा। ये एमसीक्यू नहीं है, ये पूछा गया है कि इंटेलिजेंस कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल करता है? सेरे बेलम नहीं बेटा, ब्रह्म, सेरिब्रम। वेरी गुड, वेरी गुड आकृति बेटा, आकृति इज गुड गर्ल, वेरी गुड। तो इंटेलिजेंस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है सेरेब्रम। वेरी गुड बेटा। चलो राइडिंग अ बाइसाइकिल बताइए ध्रुव। सेरिबेलम, यस। मेंटेनिंग अ बॉडी पोस्चर किसमें आएगा? राइडिंग अ बाइसाइकिल, यानी कि सेरिबेलम। वेरी गुड। चलिए वॉमिटिंग, सरांश बताओ। मेडुला, वेरी गुड, मेडुला ऑब्लांगाटा, वेरी गुड। सो इंटेलिजेंस, थिंकिंग, विजडम, सेरिब्रम। ठीक है, मेंटेनिंग अ बॉडी पोस्चर सेरिबेलम, और इनवॉलेंट्री एक्शंस, वॉमिटिंग क्या इनवॉलेंट्री एक्शंस, तो मेडुला ऑब्लांगाटा। राइट, कंट्रोलिंग हंगर हाइपोथैलेमस, वेरी गुड, हाइपोथैलेमस, बहुत बढ़िया। क्या आप लोग को आता है? मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे तो बता रहे हैं, बोलो। नहीं आता तो प्लीज रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो ये आपका कितना था, 2 नंबर का क्वेश्चन था ये। ठीक है, ये पूछा हुआ है, तो प्लीज ऐसे सवाल भी आ रहे हैं, प्लीज मेक श्योर करिएगा कि आपको ये चीजें आए। राइट है बच्चों, चलिए अगला सवाल है। सो 2 मार्कर है ये भी। हाउ इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरीज? नाउ वेरी गुड सवाल, 2 नंबर का सवाल है। सो द आंसर विल बी ब्रेन is protected in a bony box called, आकृति बोलो, cranium। वेरी गुड, आपका नाम आकृति है बेटा? ठीक है बेटा, से आपका नाम चेंज कर देंगे। ठीक है तेजस। सो स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड, इसका आंसर बताओ। प्रोटेक्टेड बाय वर्टिबल कॉलम, वेरी गुड। अब रीढ़ की हड्डी यही है, अंदर इसके स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, क्लियर है? तो 2 मार्कर हो गया, अंडरलाइन कर देना इसको, इधर अंडरलाइन कर, वर्टिबल कॉलम, और इधर कहां गया, क्रैनियम। ठीक है, चलिए एक चीज पूछता हूं, अर्जुन बताओ,
ये जो ब्रेन की बाहर आउटर कवरिंग लेयर होती है, क्या कहते हैं उसे? मेनिंजेस। बहुत बड़े, शाबाश। याद है कि नहीं? प्लीज लेक्चर में देखो, कंप्लीट करा जाके मैंने, ठीक है? ओके, मजा आ रहा है कि नहीं? बोलो। चलो, अरे कहाँ रह गया? पीछे क्वेश्चन रह गया ना। हाँ, व्हाट आर ट्रॉफिक मूवमेंट? गिव एन एग्जांपल ऑफ प्लांट हार्मोन व्हिच इनहिबिटेड ग्रोथ एंड प्रमोट सेल डिवीजन। चलिए, ट्रॉफिक मूवमेंट की डेफिनेशन कोई लिखेगा आके बोर्ड पे? बोलो, एनीवन? ट्रॉफिक मूवमेंट कोई लिखेगा? शर्म आ रही लिखने में है पीछे? चलो कोई नहीं। अरे यार तुम लोग लिखो, ट्रॉफिक मूवमेंट is a movement in plant in which growth of plant towards stimuli, किसके? स्टिमुलाई takes place। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आप देखो ना, फॉर एग्जाम्पल ये देखो, मान लो ये प्लांट है, तो प्लांट की टिप पे क्या होता है? बोलो फटाफट से, ऑक्सीजन। और ये किसकी तरफ जाएगा? टुवर्ड्स सनलाइट। ठीक है ना? तो ये जो ऑक्सीजन जा रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा? ट्रॉफिक मूवमेंट। ऑक्सीजन की वजह से जो सेल एलोंगेशन हो रही है। ठीक है? अब क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन ये बोला है कि ये तो हमने एक्सप्लेन कर दिया, 3 मार्कर था ये एक्सप्लेनेशन हो गया। तो इनहिबिटेड ग्रोथ इनहिबिट करने वाला कौन है? कुछ भी लिख दो, एब्सिसिक। ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? पहले वाले का एब्सिसिक एसिड इज अ ग्रोथ इनहिबिट हार्मोन। दूसरा क्या पूछा बेटा? प्रमोट सेल डिवीजन। पचौरी साइटो का, वेरी गुड। सेल डिवीजन, साइटोकाइनिन। ओके, सो साइटो का बेटा पढ़ के आप पचौरी, वरना बना दूंगा कचौड़ी। बेटा पढ़ के आओ, सेल डिवीजन। ठीक है? डन है क्या? क्लियर? आप लोग को समझ में आ रहा है ना? बहुत बढ़िया। चलिए, ऐसे आंसर लिखिए। मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है, ठीक है? 10वीं पास करने के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी मैंने, ऐसे पढ़ाने लग गया, फिर कमाना तो है ही, क्या करूं? ठीक है? चलिए, समझ में आया कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ अ टेंड्रिल इन पी प्लांट इन रिस्पॉन्स टू टच। चलिए, कौन एक्सप्लेन करेगा? एक्सप्लेन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ अ टेंड्रिल इन पी प्लांट इन रिस्पॉन्स टू टच। ठीक है? और डायरेक्शनल मूवमेंट बोल दिया, इसका मतलब ट्रॉफिक मूवमेंट होगा। थिग्मोट्रोपिज्म। वेरी गुड। नेम द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मूवमेंट। बताइए। वेरी गुड क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ट्रॉफिक मूवमेंट है, लेकिन एक पढ़ाया था थिग्मोनेस्टी, एक पढ़ाया था थिग्मोट्रॉफिक। तो यहां पर होगा क्या? जो टेंड्रिल का मतलब क्या हुआ? अरे यार, जो उसके स्टेम का आगे वाला हिस्सा होता है, मान लो यार हमने डंडा रख दिया, ठीक है, तो वो क्या होगा? ऐसे ग्रो करने लगेगा कि नहीं करेगा? मनी प्लांट की तरह। समझ में आया कि नहीं? तो ये कैसा मूवमेंट था? थिग्मोट्रॉफिक। तो थिग्मोट्रॉफिक को क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। पूछा है कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा, तो भैया वो सेल उसकी बढ़ेगी ना, आगे सेल इलोंगेट होगी, मतलब ऑक्सीजन। ठीक है? हाँ भाई। तो यहां क्या एक्सप्लेन करोगे? थिग्मोट्रॉपिज्म एक्सप्लेन करो। यहां पर डेफिनेशन लिखो उसकी। अभी वाले खुद से लिखो, हर चीज मैंने लिखूंगा। और नीचे लिख देना कि ऑक्सीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ टेंड्रिल्स एज इट प्रमोट्स सेल इलोंगेशन। ठीक है बच्चों? डन है? ठीक है, डन है। ओके, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे, where are oxygen synthesized, how do they promote phototropism?
ऑक्सीन आर सिंथेसाइज इन वेयर एपिकल मेरिस्टेमेटिक, है ना। दे प्रमोट फोटोट्रोपिज्म एज दे हेल्प इन सेल इलोंगेशन एंड सेल इलोंगेशन डायरेक्टेड टूवर्ड सनलाइट। समझ में आ गया? डन है। तो दिस यू कैन डू बाय योरसेल्फ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। बोलो ध्रुव पीछे, सतानी पचौड़ी पीछे, चलो ठीक है आगे चलो। डिफाइन रिफ्लेक्स आर्क, डिफाइन रिफ्लेक्स आर्क, why have reflex arc evolved in animals, trace the sequence of event which occur when you suddenly touch a hot object। अगेन रिपीटेड सवाल है लेकिन वो रिफ्लेक्स एक्शन था, ये क्या है? रिफ्लेक्स आर्क। तो क्या डिफाइन करोगे इसमें, क्या डिफाइन करोगे? घर पे बैठ के देख रहे हो ना, क्या डिफाइन करोगे? नोट्स खोल के चेक करो। कंप्लीट पाथवे through which reflex action occurs। अब why have reflex action evolved in animals, तो दूसरा पॉइंट क्या लिख देंगे? रिफ्लेक्स एक्शन evolved in humans to protect themselves in when, कब खुद को बचाते हैं? कब खुद को बचाते हैं? जब कोई स्टिमुलाई होती है। लेकिन रिफ्लेक्स आर्क नहीं, रिफ्लेक्स आर्क इवॉल्व, ठीक है। रिफ्लेक्स आर्क evolved in human to protect themselves from sudden response, नहीं, इसका आंसर रिफ्लेक्स आर्क evolved in human being to sudden response, to sudden response टू स्टिमुलाई, ठीक है। स्टिमुलाई को सडन रिस्पॉन्स देने के लिए इन स्कारी कंडीशंस। तीसरा क्या पूछा भैया? तीसरा क्या पूछा है? ट्रेस द सीक्वेंस ऑफ इवेंट। तो क्या लिखेंगे भैया? सबसे पहले रिसेप्टर, इवेंट्स क्या हो जाएगा? सबसे पहले रिसेप्टर, फिर सेंसरी न्यूरॉन, फिर स्पाइनल कॉर्ड, फिर रिले, मोटर, लास्ट बट नॉट लीस्ट इफेक्टर। डन है? ये पूरा मार्कर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको बॉक्स में बंद कर देना भैया। लड़कियों को बड़ा पसंद आता है ये सजा के लिखना। वीरस लड़के यार प्रो मैक्स जैसा मर्जी लिख दो भाई, लिखना आना चाहिए, बात करता हूं, ठीक है। डन है बच्चों, डन है? बोलो तुम्हें समझ में आ रहा है ना? ओके वेरी गुड। चलो आगे। नेम द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम विच हेल्प इन कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। चलो सोचो, पढ़ो, सोचो इसका आंसर क्या होगा। मावी पीछे पढ़ा रखा है ना, क्या होगा बताओ भाई। ब्रेन और बॉडी के पार्ट के बीच में कैसे कंट्रोल कोऑर्डिनेशन मतलब होता है? थ्रू पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। बेटा हाँ न्यूरॉन्स होंगे लेकिन एग्जैक्ट नाम क्या होगा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। व्हाट आर द टू कंपोनेंट ऑफ दिस सिस्टम? पेरिफेरल में क्या क्या होता है? क्रैनियल नर्व और स्पाइनल नर्व, ठीक है जी। तो इसको लिख दो पूरा आंसर लिख दो। पेरिफेरल nervous system helps in communicating between central nervous system and
अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। टू मेन कंपोनेंट्स क्या लिखोगे? टू मेन components of peripheral nervous system are cranial nerve which are belong to brain. Very good. And second one is spinal nerves. Done है? Done बच्चों? Done? Very good. Okay. चलो आगे बढ़ते हैं। Leaves of chui mui. Plant begin to fold up and droop in response to stimuli. Name the stimuli. Stimulus क्या होगा यहाँ पर? टच होगा, टच। छुई मुई कब बंद होती है? टच। ठीक है। Is there any growth involved in the movement? ग्रोथ होती है क्या? नहीं होती। तो लिख दोगे ना? लिख दोगे स्टिमुलाई क्या है? टच। ग्रोथ नहीं होती। दिस मूवमेंट आर नोन एज नेस्टिंग मूवमेंट। वेरी गुड यार, वेरी गुड। तो डू बाय योरसेल्फ, डू बाय योरसेल्फ। ऑनलाइन वाले बच्चों कहां लिखोगे इसका आंसर? कमेंट सेक्शन में। कहां लिखोगे? कमेंट सेक्शन में। टाइम स्लैब देख लो एक बार। चलो, डिफाइन जियोट्रॉपिज्म इन प्लांट्स। व्हाट इज मेंट बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म? गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच टाइप। हाँ भाई पीछे वंश बताओ। बेटा पढ़ाई में ध्यान नहीं बेटा। बताओ व्हाट डू यू मीन बाय जियोट्रॉपिज्म? इधर ट्रॉपिक मूवमेंट in response to what? Gravity is called geotropism. Is called geotropism, right? What is meant by positive and negative geotropism? So positive geotropism, positive geotropism, movement towards where earth by earth मतलब gravity by roots, and negative growth of stem towards सनलाइट है। उसके बाद एग्जाम्पल ईच टाइप दे देंगे। एग्जाम्पल भी दे दिया हम लोगों ने। डन है क्या? लिख लो बच्चों, इसे लिख लिया ना? लिख लिया, बहुत बढ़िया। आइए, टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ एनी टू एनिमल हार्मोन along with their gland secretion, explain how these hormone helps in growth and development. A second is regulate metabolism in the body. Akriti, what will be the answer of this? Growth and development. हाँ यू, अरे वन एग्जाम्पल ऑफ ग्रोथ हार्मोन ना? ग्रोथ हार्मोन सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी, एंड सेकेंड रेगुलेट मेटाबॉलिज्म थायरॉक्सिन. यस, वेरी गुड. व्हाई यू आर नॉट गिविंग आंसर्स? व्हाई आर नॉट? चलो बेटा पढ़ के आओ, ठीक है? चलो करो शांत, पढ़ के आया करो बेटा, ठीक है? चलो, सो क्या है? टेकिंग द एग्जांपल ऑफ एनी टू, ठीक है? तो ग्रोथ हार्मोन यहां पर पहले का आंसर क्या हो जाएगा? ग्रोथ हार्मोन सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी, अरे भैया इसकी स्पेलिंग पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ठीक है? इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ
बोन्स, सेल्स, ईटीसी। और दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? थायरॉक्सिन, सिक्रेटेड बाय थायराइड, secreted by thyroid, is responsible for regulating metabolism activities। ठीक है, देखो आज मैं तो छोड़ रहा हूं, लेकिन आगे से पढ़ के नहीं आया ना जो चैप्टर करवा रहा हूं, पिटोगे उसी दिन। ठीक है, ठीक है, चलो अगला ये लिख लिया ना बेटा, लिख लिया, डन है, बहुत बढ़िया। चलो आइए, लिस्ट 2 कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 चीजें कौन कौन सी होती हैं भैया? कौन कौन सी होती हैं? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। वेरी गुड। हाउ दीज कंपोनेंट्स आर प्रोटेक्टेड? ब्रेन, क्रैनियम। बेटा इसमें तो है नहीं, ठीक है, तो आपका प्रोटेक्ट कैसे होता है उसकी जरूरत ही नहीं है, लेकिन प्रोटेक्ट करता कौन है? क्रैनियम। ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड, वर्टिब्रल कॉलम। वेरी गुड। राइट टू लिमिटेशन ऑफ यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स, लंबे समय तक ट्रेवल नहीं कर सकती, ठीक है, मतलब करती है लेकिन जो इंफॉर्मेशन है वो सही तरीके से नहीं जाती। ठीक है जी, डन है। तो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन 2024 वाले क्वेश्चन हमने कर लिए। अगली क्लास में आप लोग भी पढ़ के आना और मैं अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, और आप लोग भी याद करके आइएगा। अगले चैप्टर हम करने वाले हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो प्लीज अच्छे से करके आइएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।